हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपकी जो एक लास्ट कविता रह रही है कैदी और कोकिला। ठीक है, 12वीं लेसन है आपका माखनलाल चतुर्वेदी। ठीक है, उसकी पोइम है कैदी और कोकिला। उसका पहले हम जीवन परिचय पढ़ेंगे। इसको आपको अपनी नोटबुक पर राइट करना है। बाकी जिन कविताओं की हमने नहीं की है उन कविताओं की भी हम जो है दोबारा करेंगे। ठीक है, इनके राइटर हैं माखनलाल चतुर्वेदी। इसका जीवन परिचय, प्रमुख रचनाएं, विशेषताएं और भाषा शैली को अपनी नोटबुक पे पहले आप लिखोगे, उसके बाद जो है इसकी पोइम स्टार्ट करेंगे। देखो, पहले देखते हैं कि माखनलाल चतुर्वेदी के जीवन परिचय क्या है। ठीक है, श्री माखनलाल चतुर्वेदी का जो जन्म है वो मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बाबाई नामक गांव में सन जो है 1869 में हुआ। उनके पिता जो थे नंदलाल चतुर्वेदी। ठीक है, वो क्या थे, एक गांव की एक पाठशाला में अध्यापक थे। ठीक है, उनकी माता का नाम सुंदरबाई था। और उसके अलावा जो 1904 ईस्वी में उन्होंने खंडवा के एक स्कूल में अध्यापन कार्य जो है प्रारंभ किया। उसके बाद वह असहयोग आंदोलन में उन्होंने भाग लिया था। इसकी वजह से उनको कई बार जेल भी जाना पड़ा। उसके अलावा सन 1958 में सागर विश्वविद्यालय के खंडवा में विशेष दीक्षांत समारोह का आयोजन कर उन्हें डी लिट्टू की एक उपाधि प्रदान की गई थी। सन 1965 में मध्य प्रदेश शासन ने खंडवा को इनके जो है विशेष रूप से इनको सम्मानित किया था। उनका जो अंत में जो उनका देहांत था वो कैसे हुआ, उनका देहांत 30 जनवरी 1968 को हो गया। ठीक है, माखनलाल चतुर्वेदी जो थे हिंदी साहित्य में एक भारतीय आत्मा के नाम से वो प्रसिद्ध है। ठीक है, और जो माखनलाल चतुर्वेदी जो है वो हिंदी भाषा के पितामह थे, मतलब एक पिता के समान उनको माना जाता था। अब उनकी पढ़ेंगे प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है। ठीक है, चतुर्वेदी के कुछ काव्य संग्रह हैं, जैसे इसमें है कि हिम किरीटनी, हिम तरंगिनी, माता, वेणुलो गूंजे धरा, युग चरण, मरण ज्वार, बांसुरी, बिजूरी, काजल आंच रही। इसके अलावा उन्होंने जो कई काव्य संग्रह भी जो है लिखे। फिर उनकी काव्यगत विशेषताएं पढ़ेंगे। ठीक है, श्री माखनलाल चतुर्वेदी जी के काव्य में एक राष्ट्रीयता की भावना थी। ठीक है, उनके काव्य में क्या होता था, एक राष्ट्र, अपने राष्ट्र के प्रति एक भावना थी। जैसे कि उन्हें अपने देश की स्वतंत्रता और उसके विकास के लिए बड़े से बड़ा बलिदान देने में भी कोई मतलब बड़ा उनको ऐसा अच्छा लगता था ये सब करने में। इस दृष्टि में उनकी जो पुण्य की पुष्प की जो अभिलाषा थी वो शीर्षक कविता जो है वो विचारणीय है जो है। ठीक है, श्री माखनलाल चतुर्वेदी के काव्य में क्या मिलता है, हमें प्रेम की भावना का हमें चित्रण मिलता है, किंतु वह बहुत कम है, क्योंकि उनके प्रेम काव्य में एक वैकल्पिक चेतना के साथ साथ एक समर्पण, मतलब एक चेतना, एक कहते हैं अंदरूनी चेतना होती है, उसके साथ साथ एक कहते हैं कि समर्पण भी भावना, अपना कुछ भी समर्पण कर देना, बिना अपने जो है बिना कुछ सोचे समझे किसी को अपना कुछ दे देना, ऐसी भावना उनके हम काव्य में देखने को मिलेगी। ठीक है, प्रकृति उनके काव्य का एक प्रमुख विषय रही है, मतलब उनको प्रकृति से बहुत ज़्यादा प्रेम है। ठीक है, उनके काव्य में प्रकृति का बहुत ज़्यादा जिक्र होता है। जैसे देखो, उन्होंने अपने काव्य में एक अनेक चित्र अंकित किए हैं। जैसे उदाहरण के लिए देखो, लाल पड़े हैं गुल वासों में, मकई पर मोती के दाने, जो फट पड़े कपास जवरिया, सोना चांदी हम पहचाने। ठीक है, उनकी कविताओं में एक सुंदरता, प्रकृति के प्रति हमें सुंदरता देखने को मिलती है। उसके अलावा हम उनकी पढ़ेंगे भाषा शैली। ठीक है, चतुर्वेदी जी का जो काव्य भाषा है वो सरल है, सहज है और व्यवहारिक है। उन्होंने बोलचाल के शब्दों के साथ साथ उर्दू फारसी के शब्दों का भी उन्होंने प्रयोग किया है। ठीक है, और जो उनकी चित्रात्मक, जो उनकी भाषा शैली है, उनकी प्रमुख विशेषता क्या है, चित्रात्मकता। ठीक है, अतः स्पष्ट है कि चतुर्वेदी जी के जो पद का जो कला पक्ष है, अर्थात जो भाषा शैली है, बहुत ज़्यादा समृद्ध है। इस तरह जो है, हाँ, आज हमने उनका जीवन परिचय, उनकी क्या क्या कौन सी रचनाएँ हैं, उनकी कौन सी विशेषताएं हैं, मतलब उनके काव्य में कौन सी मेन चीज़ होती है जो हमें प्रभावित करती है। उसके अलावा भाषा शैली, मतलब उन्होंने कौन कौन सी भाषाओं का उपयोग जो है अपनी काव्य में किया है। ठीक है, आप इसको अपनी नोटबुक के पहले, इनकी पोइम लिखने से पहले इसको राइट करोगे, इसको लर्न भी करोगे। उसके साथ हम इसको जो है नेक्स्ट हम इसकी कविता को रीड करेंगे।